प्यारे बच्चों, हम आज पहला पाठ पढ़ेंगे हिंदी का। इसका नाम है नीमा की दादी। ये कहानी है नीमा की दादी। तो ये छोटी सी जो बच्ची है ये है नीमा, इसका नाम है नीमा। और ये है इसकी दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। अभी स्कूल से लौट के आ रही है 2 बजे। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो जब ये 2 बजे स्कूल से लौट के आती है तो घर में इसको सिर्फ दादी मिलती है, क्योंकि दादी को कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है, तो दादी घर में रहती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। तो नीमा जब 2 बजे स्कूल से आती है तो कभी दादी बैठ के सब्जी काट रही होती हैं या फिर कभी अपने घुटने में तेल लगा रही होती हैं, क्योंकि उनको घुटने में बहुत दर्द होता है और नीमा की दादी नीमा का इंतजार करती है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। अब शाम को नीमा खेलने जा रही थी तो दादी ने उसको रोक लिया कि भाई नीमा रुक जाओ। नीमा ने पूछा, क्यों दादी? तो दादी ने कहा, मेरा समय नहीं कटता, मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए मेरे साथ रहो। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। नीना नीमा दादी की बात सुनकर रुक गई और दादी की चप्पलें लेकर आ गई। कहा, अरे दादी दादी चलो मेरे साथ खेलने चलो। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो नीमा बता रही है, अरे खेलते समय समय पता ही नहीं लगता। मैं 5 बजे जाती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि 10 मिनट ही हुए, लेकिन तब तक तो 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो दादी हंसी और फिर दोनों खेल के मैदान की तरफ जाने लगे। तो अब ये प्रश्न उत्तर, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? बचाओ बच्चों, क्यों रहती हैं? क्योंकि वो बाहर आती जाती नहीं है, इसलिए वो घर पर रहती हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? बताओ बताओ बताओ। मैदान में जाकर दादी ने नीमा के साथ खेला होगा या फिर नीमा को देखा होगा खेलते हुए। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बताओ बताओ। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैं खेलने जाती हूँ लेकिन थोड़ी ही देर में 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अरे मैं अभी अभी तो खेलने आई थी। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? आप कभी स्कूल में हो, घर जाकर आप क्या करते हो? मैं तो घर जाके खाना खाती हूँ, थोड़ा सा खेलती हूँ, फिर थोड़ी पढ़ाई भी करती हूँ। ऐसे ही सारा समय कट जाता है। उसके बाद रात हो जाती है तो फिर खाना खा के सो जाती हूँ। चलो अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा है और उसकी दादी है। नीमा और नीमा की दादी है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताती हैं? बताओ। मैं अपनी स्कूल की बातें किसको बताती हूँ अब घर जाके कि मेरे स्कूल में ये हुआ? मैं तो अपनी मम्मी को बताती हूँ, कभी कभी पापा को भी बता देती हूँ। आप किसको बताते हैं? मम्मी को, पापा को, भैया को, दीदी को, किसको बताते हो? वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं अपने स्कूल की बातें मम्मी को बताती हूँ या बताता हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाई है। अब नीमा और दादी, ना और दा से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बने से ना से हो गया नल, और ना से हो गया नहर। अब बच्चों आप बताओ ना से और क्या हुआ? एक सुंदर सा शब्द है नौ। दा दा से हो गई दावत, और होगी दा से दुनिया। और क्या हुआ दा से? बताओ, आप भी बताओ आखिरी। और हुई दुकान, दुकान भी दा से हुई। अब देखिए नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखिए इतनी सारी चीजें हैं। अब इनमें ढूंढिए कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। तो पहले मैं बनाऊंगी
ये तो है ताला। अब ताला कैसे बनेगा? ता पे बड़े की मात्रा आ, और ला कहाँ है भाई? कहीं ला दिख रहा है आपको? ये ला पे बड़े आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा ताला। ठीक है। अब बनेगा घर, घा और रा, घर। ठीक है। बस भी बन सकती है, बा और सा, बस। अब बच्चों ये देखिए, चुक 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 रेलगाड़ी, कुछ अक्षर छूट गए, इनको लिखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। रे से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये कुछ हमें शब्द दिए गए हैं। देखिए इन शब्द के ऊपर हमें चंद्र बिंदी लगानी है। ठीक है। तो जैसे शक, शक पे बिंदी लगी तो हो गया शंख। ठीक है। इसी तरह पतक, पतक पे में ता पे बिंदी लग गई तो बन गया पतंग। ठीक है। अब ये बदर, बंदर बनाने के लिए बा पे चंद्र बिंदी लगाई तो बन गया बंदर। अब आगे देखते हैं। मदिर, मदिर में मंदिर बनाने के लिए क्या होगा? माँ पे चंद्र बिंदी और दिर, मंदिर। अगूर, अगूर में अंगूर बनाने के लिए क्या होगा? अंग और गुर, अंगूर। Call me a